अभी मैं हूँ फ्लिपकार्ट सेलर के होम पेज पर, जो कि हमारी एक क्लाइंट का अकाउंट है जो कि हमारे पास काफी टाइम से है। आई गेस 1 ईयर से ऊपर हो गया है। अब अगर मैं इसका होम पेज रिफ्रेश करूं तो यहाँ पर आप देखेंगे जो आपको एक्चुअल सेल्स देखने को मिलती है ना, जो कि अनएडिटेड है, वो आपको यहाँ पर मिलेगी। अब मैं आपको यहाँ पर शो करता हूँ। ये ग्रॉस रेवेन्यू आप रहने दीजिए, ग्रॉस यूनिट सोल्ड सबसे पहले हम लोग देखते हैं। तो आप देखेंगे 12 मई से यहाँ पर डेटा है, 12 मई को 208 यूनिट सोल्ड हुए हैं। उसके बाद हाईएस्ट यहाँ पर गया है 18 मई को, जहां पर कि 266 यूनिट सोल्ड हुए हैं एंड 268 यूनिट भी सोल्ड हुए हैं एक दिन में 15 मई को। थोड़ा डिप आया था बीच में, आप सभी को पता है फ्लिपकार्ट सेलर्स को थोड़ा डिप आया था, लेकिन अब फिर से यहाँ पर देखिए पिक करना स्टार्ट हो गया है 24 मई से। तो इस टाइप का अगर आप सेल्स चाहते हो फ्लिपकार्ट पर, तो सबसे पहले तो ऑब्वियसली आपको अपना प्रोडक्ट, आपको अपनी सर्विस अच्छी रखनी पड़ेगी। साथ साथ में 5 ऐसी ट्रिक्स बता के जाऊंगा आज की वीडियो में, जो आप अपने फ्लिपकार्ट सेलर पर सारे सेलर्स यूज कर सकते हैं, बिगिनर्स एंड एडवांस, और बहुत आसानी से सेल बढ़ा सकते हैं। और ये न्यू ट्रिक्स हैं, तो पूरा सुनना, और एंड में मैं आपको कुछ बोनस टिप भी देके जाऊंगा, वो भी जरूर सुन के जाना। तो चलिए, वेलकम टू ऋषि कॉमर्स, आई एम ऋषि। और यहाँ पर रेवेन्यू भी आप चेक कर लीजिए एक बार, ताकि ये ना रहे कि बहुत लो प्राइस में हम नहीं बेच रहे हैं। तो आप यहाँ पर देखोगे नियर अबाउट 1 लाख से ऊपर का यहाँ पर जो है वो डेली का सेल्स आ रहा है। रिटर्न्स यूनिट आप देखेंगे तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। बाकी रिटर्न्स भी मैं आपको एक बार शो कर देता हूं, क्योंकि कई सेलर्स को रहता है कि रिटर्न्स ज्यादा आते हैं। रिटर्न्स को आपको हमेशा कंट्रोल में रखना पड़ेगा। तो ग्रोथ में जब आप रिटर्न्स में जाओगे तो यहाँ पर आपको देखिए लास्ट यहाँ पर दिख रहा है 24 अप्रैल से 24 मई, मतलब लास्ट 1 मंथ का डेटा आप देखेंगे तो 10.98 यहाँ पर जो है वो रिटर्न परसेंटेज चल रहा है। अपना रिटर्न परसेंटेज मेरे को फटाफट सबसे पहले तो वो कमेंट कर दो, ठीक है। एडवर्टीजमेंट की भी अगर मैं बात करूं, एडवर्टीजमेंट पे अगर मैं क्लिक करता हूं यहाँ पर, तो हम देखते हैं कि लास्ट 20 मई से लेके 26 मई, नहीं हम लोग इसमें डेटा लगा लेते हैं मई 1 तारीख से, आज मई 26 है, तो ये मैं देख लेता हूं। तो देखिए लास्ट 25 दिन में यहाँ पर 16,000 रुपए का एड चला है। लगभग आप समझ सकते हैं 5 से 600-700 रुपए पर डे का यहाँ पर एड चल रहा है। इतना ऑब्वियसली मुझे लगता है हर सेलर अफोर्ड कर सकता है, राइट। तो चलिए सीधे वीडियो को शुरू करता हूं मैं, और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। और मैंने अभी रिसेंटली जो है वो मीशो सेलर्स के लिए सेम वीडियो बना दी थी, तो आप इस वीडियो के पहले वाली वीडियो देख सकते हैं। बाकी मैं लिंक भी दे दूंगा, और इस पे मैंने बहुत अच्छे से समझाया था कि किस तरीके से आप मीशो पे ग्रो कर सकते हो। बहुत सारे सेलर ने बोला था कि आप फ्लिपकार्ट पे भी बनाइए, इसलिए मैं फ्लिपकार्ट पे बना रहा हूँ। बाकी प्रॉफिट लॉस कैलकुलेशन और बहुत सारी वीडियोज आपको चैनल पर मिल जाएंगी। तो सबसे पहले ट्रिक है आपके सामने, जो कि अभी फ्लिपकार्ट पे नया इंट्रोड्यूस हुआ है, और इसको बहुत सारे सेलर अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, बट ये इग्नोर नहीं करना है। अब ये चीज क्या है, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, फ्लिपकार्ट का जो नया सेलर पैनल है, सॉरी नया टियरिंग सिस्टम है, उसके तहत अब आपको फ्लिपकार्ट पे गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज में मतलब ऊपर बढ़ने के लिए बहुत कुछ अलग क्राइटेरियाज का यूज करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर हमारे क्लाइंट जो है वो सिल्वर में है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो सर्विस क्वालिटी अच्छी रखनी पड़ेगी, ये तो पहले भी था। सेल्स क्वालिटी भी पहले था, मतलब सेल्स नंबर। लेकिन अब एक चीज और आ गई यहाँ पे, कस्टमर एक्सपीरियंस के अंदर आप देखोगे तो सिलेक्शन एंड स्पीड आरयू, ये दोनों भी फ्लिपकार्ट अब बहुत ज्यादा देख रहा है। और इसी वजह से आपने देखा होगा फ्लिपकार्ट अब एफबीएफ के लिए बहुत ज्यादा पुश कर रहा है, सेलर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनबोर्डिंग दे रहा है। और जिसने फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनबोर्डिंग ली है वो एफबीएफ से काम नहीं कर रहे हैं, तो उनके पैसे भी काट रहे हैं। इस पे मैंने रील भी बनाई थी, तो ऐसा भी हो रहा है। तो फ्लिपकार्ट अब चाहता है, क्योंकि देखिए क्विक कॉमर्स का टाइम है, तो फ्लिपकार्ट अब चाहता है कि आपका सिलेक्शन एंड स्पीड आर यू बेस्ट हो। अब ये होता क्या है, सिलेक्शन का मतलब होता है, अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो यहां पर आप डेटा अच्छे से देख पाओगे। न्यू सिलेक्शन स्कोर कैलकुलेशन बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ जीएमवी फ्रॉम योर न्यू लिस्टिंग्स इन द लास्ट एंड करेंट साइकिल टिल द लास्ट रिफ्रेश डेट। तो इसमें 2 चीजें देखी जाएंगी। पहला, आप कितनी नई लिस्टिंग्स करते हो। देखिए न्यू सिलेक्शन का मतलब होता है, यहां पर तो सिलेक्शन है। अब सिलेक्शन में 2 चीजें आएंगी। पहला तो न्यू सिलेक्शन, कितनी आप नई लिस्टिंग्स कर रहे हो। मैं बहुत सारी ट्रिक्स में वीडियोस में मैंने बोला है कि आप ज्यादा से ज्यादा लिस्टिंग करो, कॉम्बोज बनाओ आपस में। सो आपको कोशिश करनी कि वीकली आप
अपनी लिस्टिंग्स रेगुलर करें। ऐसा नहीं कि 50 लिस्टिंग कर रहे हो महीने में और 50 एक साथ कर दी। 50 हैं तो उनको डिवाइड करो हर दिन में, 30 डेज में या हर वीक में, और उस तरीके से लिस्टिंग्स करो। जब आपकी रेगुलर लिस्टिंग होगी, नई लिस्टिंग को रेगुलर विजिबिलिटी मिलेगी और आपको रेगुलर सेल्स मिलेगी। फ्लिपकार्ट भी आपको बूस्ट करेगा, पहला काम। दूसरा काम, आपने कभी भी लो स्टॉक नहीं रखना है। जिस भी प्रोडक्ट में आपका लो स्टॉक है, कोशिश करो फटाफट उसमें स्टॉक ले आओ। और दूसरा, आपने आउट ऑफ स्टॉक तो कभी भी नहीं रखना है। तो आउट ऑफ स्टॉक अगर आपका प्रोडक्ट हो रहा है तो प्लीज उसे पॉज कर दो, इनएक्टिव कर दो कुछ टाइम के लिए, बट आउट ऑफ स्टॉक मत रखना। बस ये 2 काम कर लेना, आप देखेंगे आपकी विजिबिलिटी टाइम टू टाइम बढ़नी शुरू हो जाएगी। अब आप सिलेक्शन में देखेंगे तो यहां पर आपको 70% अचीव करना है गोल्ड में जाने के लिए, जो कि अभी 0 हो रखा है। अब यहां पर आप बेंचमार्क किस किस कैटेगरी, किस किस वर्टिकल में आपका अचीव हो गया वो यहां पर आएगा, किस में अनअचीव हुआ है वो भी यहां पर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। न्यू टियरिंग पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, राइट। दूसरा है, क्योंकि इन दोनों में से एक चीज देखी जाएगी, आप कोशिश करना दोनों ही सही रखें। दूसरा है स्पीड, आरयू आप अपना अच्छा रखो। देखिए, क्विक कॉमर्स मैंने यहां पर बोला, हर मार्केट प्लेस चाहता है आप क्विक डिलीवरी हो। तो इसके लिए क्विक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए चेक स्पीड पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये भी आपको 70% पे लेके आना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं, जैसे विमेन ड्रेस में आपका 34 चल रहा है, जबकि बेंचमार्क आपको 36 पे ले जाना पड़ेगा। साड़ी में 20 चल रहा है, जबकि आपको 35 पे ले जाना पड़ेगा। तो स्पीड आरयू का मतलब क्या होता है, टोटल यूनिट्स आपके जितने सेल हो रहे हैं उसमें से कितने यूनिट्स आपके लोकल एरिया में जा रहे हैं, वो परसेंटेज माना जाता है स्पीड या आरयू। आरयू का मतलब होता है रीजनल यूटिलाइजेशन, आपका कितना अपने जोन से कितनी सेलिंग आपकी चल रही है। तो इसमें इसको कैसे बढ़ा सकते हैं, तो सबसे पहला एफबीएफ के थ्रू उस जोन में जाइए जिस जोन में आपकी अच्छी सेल है, और उस जोन में आप ऑनबोर्डिंग कर सकते हैं। अभी आप चेक कैसे कर सकते हो वो मैं आपको बता देता हूं फटाफट। ग्रोथ में जाएंगे, फ्लिपकार्ट नेक्स्ट इनसाइट में जाएंगे, फिर आप चले जाते हैं बिजनेस हेल्थ में, और यहां पर आप देखेंगे नीचे आके डिलीवरी स्पीड। अब ये चीज आपको इंप्रूव करनी पड़ेगी। जैसे आप देख सकते हैं एफबीएफ यूनिट शेयर, मतलब कि 100 प्रोडक्ट अगर आपके सेल हो रहे हैं तो उसमें से कितने प्रोडक्ट आपके एफबीएफ के थ्रू जा रहे हैं, तो यहां पर 0 है। बट रीजनल यूटिलाइजेशन आपका देखा जाएगा, जो कि यहां पर सेलर का 23% है। आपको कोशिश करनी है कि ये 40% से ऊपर रहे, राइट। सो इससे आप बहुत इजीली अपने सेल्स ग्रो कर लोगे। अब आप यहां पर देखो, जैसे ये जो सेलर है ये है जयपुर से, मतलब जयपुर आपका आ गया नॉर्थ जोन में, राइट। तो नॉर्थ जोन में इनकी 20% सेल है, लेकिन सबसे ज्यादा सेल्स आप देखेंगे इनकी साउथ जोन में है, जो कि 33% की है, और फिर ईस्ट जोन में भी काफी है, 30% की है। तो ये 2 जोन्स में आप एफबीएफ कर सकते हैं ताकि आपकी फास्ट डिलीवरी हो जाए। तो पहला काम तो आपको ये करना है कि फ्लिपकार्ट का जो ये नया क्राइटेरिया आया है, इन दोनों क्राइटेरियाज को फुलफिल करना है। आई होप ये आप कर लो, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, ट्रिक नंबर 2 देखते हैं। ये है लिस्टिंग क्वालिटी। इस पर बहुत कम सेलर अभी ध्यान दे रहे हैं, बट मैं चाहूंगा आप फटाफट इस पे अच्छे से ध्यान देना स्टार्ट करो। उसके लिए आपको आ जाना है माई लिस्टिंग पर। अब माई लिस्टिंग पे आपको यहां पर आना है लिस्टिंग क्वालिटी पर। आप यहां पर देखो लिस्टिंग क्वालिटी। सो लिस्टिंग क्वालिटी मतलब फ्लिपकार्ट आपकी लिस्टिंग को 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है कि आपकी बैड लिस्टिंग है, एवरेज लिस्टिंग है, गुड है या एक्सीलेंट है। अब आपकी लिस्टिंग अगर गुड और एक्सीलेंट में है तो उसको बहुत अच्छी विजिबिलिटी मिलेगी, और विजिबिलिटी ज्यादा मिलेगी तो ऑब्वियसली उसका सेल्स भी बढ़ेगा। अब आपको गुड में लाने के लिए या एक्सीलेंट में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अच्छा आप देखो अगर आपका बैड में है ना तो फटाफट उसको हटा भी देना, ठीक है। एवरेज तक फिर भी ठीक है, वो वार्निंग है, बट गुड और एक्सीलेंट में मैक्सिमम लिस्टिंग अपनी टॉप लिस्टिंग्स को रखा करो। सो लिस्टिंग क्वालिटी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ किस किस से बनेगा, ये बनेगा आपकी कस्टमर रेटिंग एंड रिटर्न से। कितने परसेंटेज आपके रिटर्न चल रहे हैं और कितना कस्टमर रेटिंग आपका चल रहा है। जितना ये अच्छा बनाओगे उतना अच्छा जो है इस लिस्टिंग के लिए, इस एसकेयू के लिए ये जो लिस्टिंग हेल्थ है आपकी वो अच्छी होते जाएगी। इन दोनों को इंप्रूव कर लेना, आपकी लिस्टिंग्स की विजिबिलिटी ऑटोमेटिक बढ़नी शुरू हो जाएगी। और अगर बैड में है कोई लिस्टिंग तो मैं चाहूंगा कि आप या तो फटाफट उसे इंप्रूव करो या उसको ब्लॉक कर दो, और एवरेज में है तो फटाफट उस पर काम करना स्टार्ट कर दो। कोशिश करो आपकी मैक्सिमम लिस्टिंग्स गुड में हो, जो कम भी है तो एवरेज में हो, और कुछ लिस्टिंग्स एक्सीलेंट में भी हो। तो इससे आपकी सेल्स इजीली बहुत अच्छी आप ग्रो कर जाओ,
राइट। चलिए चलते हैं हमारी अगली ट्रिक पे। तो नेक्स्ट ट्रिक है आपके लिए यहाँ पर फोकस मोर ऑन शॉप्सी मार्केट प्लेस। बिलीव मी, मैं इंटरनल आपको बात बताता हूं, फ्लिपकार्ट से ज्यादा शॉप्सी पर फोकस कर रहा है। ऐसा क्यों? सबसे पहले तो लोग मीशो के दीवाने हो रखे हैं, तो इस वजह से फ्लिपकार्ट शॉप्सी को जो इंट्रोड्यूस किया है उसको बेहतर करना चाहता है, ज्यादा से ज्यादा वहां पर सेल लाना चाहता है। तो इसके लिए आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि अगर आप यहां पर लिस्टिंग में भी जाओगे तो यहां पर भी फ्लिपकार्ट ने अलग कर दिया है, और अगर आप लिस्टिंग करने जाओगे या फिर कहीं पर अगर आप एड्स कर रहे हो या प्रमोशन कर रहे हो या फिर आप डेटा चेक कर रहे हो, एनालिटिक्स चेक कर रहे हो, सब जगह शॉप्सी को अलग फ्लिपकार्ट ने कर दिया है। एंड बिलीव मी, आने वाले टाइम पे फ्लिपकार्ट मुझे लगता है कि अलग डैशबोर्ड भी शॉप्सी का लेके आएगा, क्योंकि उसको वहां से रेवेन्यू चाहिए ज्यादा से ज्यादा, सेल क्योंकि वहां पर अच्छी है ही है। आपकी जितनी भी लिस्टिंग्स हैं आज के आज, सबसे पहले तो सबको शॉप्सी में कन्वर्ट कर दो। चाहे आप रेट कम मत रखना, लेकिन शॉप्सी में कन्वर्ट कर दो। अगर आप 100 ऑर्डर्स लाना चाहते हो डेली तो कोशिश करो, तो मैं ये चीज कह सकता हूं कि उसमें से 40 से 40 ऑर्डर कम से कम आपके शॉप्सी से आने वाले हैं। सो दोनों मार्केट प्लेस पे आपको अच्छी सेल मिलने वाली है। एक मार्केट प्लेस पे जाके अगर आपको दोनों के फायदे मिल रहे हैं तो ये आपको नहीं छोड़ना चाहिए। तो शॉप्सी मार्केट प्लेस इज मस्ट। वहां पर आप एमओक्यू में काम कर सकते हो, वहां पर आप बजट टैग लगाओ उसमें काम कर सकते हो, वहां पर आपको मैक्सिमम कैटेगरीज में 0% कमीशन मिल जाएगा वहां पर ऑब्वियसली। और आपको ये देखने की जरूरत नहीं है कि ये शॉप्सी से आया है या फ्लिपकार्ट से आया है, सारी चीजें उसकी सेम रहने वाली है। तो है ना, एक मतलब ये तो यही चीज हो गई कि एक तीर से दो निशाने, तो इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। सेलर बहुत ज्यादा शॉप्सी को इग्नोर कर रहे हैं। वीडियो में यहां तक आ गए हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करो और सेलर्स तक पहुंचती है, और मैं चाहता हूं ये वीडियो आप अपने सेलर्स ग्रुप में शेयर करो। और हाँ, अगर अभी तक व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो फटाफट ज्वाइन कर लेना, वहां पर मैं रेगुलर अपडेट देता हूं। चलिए अगली ट्रिक है यूज फ्लिपकार्ट सर्च ट्रेंड्स। ये भी अभी के टाइम में बहुत कम सेलर्स यूज कर रहे हैं। करना कैसे है? सो यहां पर आपको आ जाना है ग्रोथ पे, ग्रोथ में आपको आ जाना है नेक्स्ट इनसाइट में। बिलीव मी, पिछले अगर मैं सिर्फ एक साल की बात करूं, फ्लिपकार्ट ने अपने एनालिटिक्स को इतना डिटेल्ड कर दिया है कि मुझे लगता है सिर्फ 1% या उससे भी कम सेलर ही जानते हैं उनको यूज कैसे करना है और उससे फायदा कैसे उठाना है। आपको क्या करना है, फ्लिपकार्ट के सर्च ट्रेंड में चले जाना है और यहां पर आपने देखना है, देखिए आपके वर्टिकल से रिलेटेड ऑलरेडी यहां पर चीजें आ रखी होंगी। तो आप यहां पर क्या कर सकते हो, देखिए जैसे टॉप एआई इनसाइट फॉर विमेन ड्रेस, मान के चलिए ये आपके अपनी कैटेगरी का आएगा यहाँ पे डेटा। तो विमेन ड्रेस के लिए यहाँ पर टॉप इनसाइट्स दे रखे हैं, जैसे की फीचर्स 18%, मतलब कि 4.7 लाख ऑफ वीकली सर्चेस आर अबाउट की फीचर्स। मतलब कि अगर कोई भी विमेन ड्रेस लेता है, लेना चाहता है या फिर लेने के लिए फ्लिपकार्ट पे आया है, तो वो की फीचर्स को देख के ज्यादा लेता है। मतलब सर्च एक्चुअल में वही करता है वो की फीचर से। जैसे लॉन्ग विमेन ड्रेस, तो लॉन्ग 35 टाइम्स वो लॉन्ग लिखता है। वेस्टर्न एंड शॉर्ट, 3 चीजें वो ज्यादा लिख रहा है की फीचर में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। मतलब बेस तो आप विमेन ड्रेस रहे हो, लेकिन विमेन ड्रेस के अंदर कैसी विमेन ड्रेस अभी के टाइम पे लोग ज्यादा सर्च कर रहे हैं, वो यहाँ पर एआई के थ्रू फ्लिपकार्ट ने दिया है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो लॉन्ग, फिर वेस्टर्न, फिर शॉर्ट्स। अब इसमें करना क्या है आपको, ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, आप इनको अपनी कीवर्ड्स में यूज करो, एड्स के थ्रू टारगेट करो, प्लस ऐसे प्रोडक्ट्स लेकर आओ। नेक्स्ट, जो लोग सर्च कर रहे हैं, अब देखिए सर्चेस कितने हैं वीकली, 4.7 लाख। कितनी बड़ी बात है कि करीबन 5 लाख लोग ऐसे सर्च कर रहे हैं। ठीक है, आप बहुत अच्छे से इसको टारगेट कर सकते हो। नेक्स्ट है ओकेशन, तो ओकेशन के हिसाब से भी लोग सर्च कर रहे हैं, तो लगभग 3.4 लाख लोग ओकेशन के हिसाब से सर्च कर रहे हैं। मतलब विमेन ड्रेस उनको चाहिए, लेकिन कौन सी चाहिए, पार्टी विमेन ड्रेस। सी, हम सोचते हैं ज्यादातर विमेन ड्रेस कौन ले रहा होगा, जिसको लॉन्ग चाहिए, घर पे कंफर्ट के लिए चाहिए, लेकिन यहां पर लोग पार्टी के लिए ज्यादा ले रहे हैं। या अभी जैसे वेडिंग सीजन चल रहा है तो हम वेडिंग सोचते हैं वेडिंग के लिए ज्यादा चल रहा होगा, बट पार्टी के लिए ज्यादा चल रहा है। ठीक है, सेम ट्रेंड की अगर बात करें तो ट्रेंड के वजह से कितने वीकली सर्चेस हैं, 2.5 लाख। ट्रेंड के थ्रू लोग कितना सर्च कर रहे हैं, तो लोग मैक्सी वुमेन ड्रेस में सबसे ज्यादा क्या सर्च कर रहे हैं, मैक्सी, डेनिम एंड वेलवेट, 3 चीजें। 54% तो सिर्फ मैक्सी है। अगर चलिए आप मैक्सी में डील नहीं करते तो ये 14 और 10%, ये भी बहुत बड़ा नंबर है। मतलब 2.5 लाख में से लगभग 25,000 के आसपास, 25,000 से भी ज्यादा, 50,000 के आसपास जो सेल्स सर्चेस आ रहे हैं वो डेनिम वुमेन ड्रेसेस एंड वेलवेट वुमेन ड्रेसेस के आ रहे हैं। अब
कैसे करना है उसको वो आपके ऊपर है, राइट। तो ऐसे ही आपकी कैटेगरी जो भी है उसके थ्रू आप यहां पर चेकआउट कर सकते हो। आप चाहे तो यहां पर सर्च भी कर सकते हो। जैसे लेट्स सपोज यहां पर हम आ जाते हैं होम डेकोर में, ठीक है। अपनी कैटेगरी वैसे ड्रॉप कर लिया करो, सही रहती है। अब यहाँ पर होम डेकोर में आप देखोगे तो यहाँ पर आप सबसे पहले देखोगे कि होम डेकोर में सबसे ज्यादा सर्चेस किस चीज के हो रहे हैं। तो होम डेकोर आइटम लोग लिख रहे हैं, 77,000 इसके वीकली सर्चेस हैं, जो कि 1.9% से ग्रो हो रहे हैं। क्लिक थ्रू रेट इतना चल रहा है, एस्टिमेट यूनिट्स इतने हैं, प्लस नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ऑन इस इतने प्रोडक्ट्स। अगर आप देखना चाहो तो कंपटीशन अगर आपको देखना है अपना किसी भी कीवर्ड पे, तो वो यहां पर आप देखेंगे। देखिए ये वाला जो है वो आपका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है, सेकंड में ये है। तो ये दोनों आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, इन दोनों से आप देख सकते हो कि क्या क्या हम इसमें इंप्रूव कर सकते हैं। इस रेट में तो मत बेचना, बट आप वो चीजें देखो जिनमें रेट थोड़ा ज्यादा है, उसके बावजूद भी वो टॉप में यहाँ पर चल रहे हैं, उन पे आप काम कर सकते हो, राइट। तो ये तो हो गया होम डेकोर का। अब इसके अलावा आप यहाँ पर चेकआउट करिए, नेक्स्ट लोग लिख रहे हैं होम डेकोर आइटम शो पीस, उसके बाद लोग यहाँ पर लिख रहे हैं होम डेकोर आइटम फ्लावर, उसके बाद डेकोर होम डेकोर सिंपल है, होम डेकोर आइटम फॉर हॉल शो पीस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला कीवर्ड, ठीक है। अजंता वॉल क्लॉक फॉर, चलिए तो अजंता ब्रांड का है। वाटर फॉर फाउंटेन फॉर होम डेकोर इंडोर। तो ये जो लॉन्ग कीवर्ड्स हैं इनसे बहुत ज्यादा रिलेवेंट अगर आप होते हो तो यहाँ पर बहुत अच्छे क्लिक थ्रू रेट और कन्वर्जन रेट बहुत अच्छा आता है। तो ये जो सर्च ट्रेंड है ना, इसको डिटेल में एक्सप्लेन करके मैंने एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, फटाफट से उस पर उसको चेकआउट कर लेना। और इसका फायदा जितना आप जल्दी उठाओगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा, राइट। चलिए चले जाते हैं हम अपने फाइनल ट्रिक पे। वीडियो थोड़ा लंबी हो गई है, बट मैं एक बार घुस जाता हूं ना टॉपिक में तो मैं घुस ही जाता हूँ, फिर उसमें और बताने की कोशिश करता हूँ और बताने की कोशिश करता हूँ। सो अगर आप मेरी डिटेल वीडियोस पसंद करते हैं तो आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहां पर मैंने 3-3 घंटे की भी वीडियो डाली है, ठीक है। चले चले जाते हैं पांचवें ट्रिक पे, इसके बाद एक बोनस ट्रिक भी बता के जाऊंगा। पांचवा ट्रिक बहुत सिंपल है, बट अभी के टाइम पे सुन के जाओ, अभी के टाइम पे फ्लिपकार्ट पे 80 मैं बोलूंगा 80% सेलर्स के पास एफ शॉर्ट है ही नहीं। इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है अभी तक एफ शॉर्ट लेना। आप यहां पर भी देखो, यहां पर आप चेकआउट करना कि कितनी लिस्टिंग्स में यहां पर एफ शॉर्ट है। आप यहां पर चेकआउट करिए, मैक्सिमम लिस्टिंग्स पे यहां पर आपको एफ शॉर्ट नहीं मिलेगा। बाकी अभी ये हमारे क्लाइंट से ऑब्वियसली वर्किंग चलते रहती है, तो इन पे आप देखोगे 50-50 मुझे लग रहा है, या 40% में नहीं है एफ शॉर्ट और 60% में एफ शॉर्ट है। आप चेकआउट करिए आपकी कितनी परसेंट लिस्टिंग्स में एफ शॉर्ट है। अभी के टाइम में मैं जब नए अकाउंट्स मुझे बहुत सारे सेलर दिखाते हैं तो मैं देखता हूं उनमें मैक्सिमम लिस्टिंग 90% लिस्टिंग में एफ शॉर्ट है ही नहीं। भाई एफ शॉर्ट से सिर्फ कस्टमर ही अट्रैक्ट नहीं होता, एफ शॉर्ट से आपकी विजिबिलिटी बढ़ती है, कन्वर्जन बढ़ता है, क्लिक थ्रू रेट बढ़ता है और सेल तो ऑब्वियसली बढ़ती है। कैसे कैसे मिलेगा एफ शॉर्ट डैश, तो इतना डिटेल में हम नहीं समझेंगे। सिंपल लिस्टिंग लेवल पे और सेलर लेवल पे आपको सारे क्राइटेरिया फुलफिल करने पड़ेंगे। लिस्टिंग लेवल पे क्या क्या क्राइटेरिया है, तो आपकी लिस्टिंग जो है वो सबसे पहले तो एक्सप्रेस में होनी चाहिए, क्वालिटी गुड होनी चाहिए, लिस्टिंग रेटिंग इतनी से ऊपर, प्रोक्योरमेंट प्रोडक्ट लेवल रेटिंग इतने से ऊपर, DDMM लेस देन इतने से ऊपर। सॉरी मैं ये योर पे चला गया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप यहाँ पर देख लो, ये देखिए ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिंपल इनको समझ लेना। जैसे यहाँ पर आप क्वालिफाइड नहीं हो इसमें और ये एप्लीकेबल ही नहीं है, बाकी में आप क्वालिफाइड हो, तो सब में क्वालिफाइड होना पड़ेगा, एक में भी अनक्वालिफाइड नहीं होंगे तो नहीं चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको सेलर लेवल पे भी अपना परफॉर्मेंस सही रखना पड़ेगा, मतलब कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देखो, सेलर स्कोर इतना से ज्यादा होना चाहिए, DDMM स्कोर इतने से ऊपर होना चाहिए, सेलर कैंसिलेशन, सेलर RTD ब्रीच, रियटेम वगैरह वगैरह ये सारा होना चाहिए। तो सब में आप क्वालिफाइड है, बस यहाँ पर देखेंगे इन दोनों में नॉट एप्लीकेबल आ रहा है। देखिए नॉट एप्लीकेबल चलेगा लेकिन नॉट क्वालिफाइड नहीं चलेगा, राइट। तो नॉट क्वालिफाइड जहां जहां है उसको इंप्रूव करिए। देखिए अगर आप सिर्फ ये लिस्टिंग रेटिंग को अच्छे से कर देते हैं, ये 3.64 चल रहा है, 3.8 करना पड़ेगा, तो आप क्वालिफाइड यहां पर हो जाओगे, है ना। सिंपल तो सिंपल है, सारी चीजें यहां पर डिटेल में बता रखी है, हर लिस्टिंग के सामने बता दी जाएगी। सो एफ शॉर्ट बैच लो, अभी के टाइम में कंपटीशन ज्यादा नहीं है इसमें। एक टाइम था मैंने देखा कि वहां पर 99% सेलर्स के पास एफ शॉर्ट बैच रहता था,
अभी ऐसा नहीं है, कंपटीशन ज्यादा है, आप इसमें हाथ मार सकते हो। चलिए फाइनल में आपको बता देता हूं, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और ये उन्हीं के लिए जो यहां तक आए हैं। तो फटाफट अपनी वेट एनोमली चेक कर लो। वेट एनोमली कैसे चेक करनी है मैं आपको फटाफट सिखा देता हूं। आपको आ जाना है अपने सेलर डैशबोर्ड पे। सेलर डैशबोर्ड पे आपको आ जाना है यहाँ पर रिपोर्ट्स में। रिपोर्ट्स में आपने आ जाना है यहाँ पर रिपोर्ट सेंटर में। इसके बाद आपने आ जाना है यहाँ पर रिक्वेस्ट न्यू रिपोर्ट में। उसके बाद आपने आ जाना है यहाँ पर अपनी पेमेंट रिपोर्ट में, और पेमेंट रिपोर्ट में आपने यहाँ पर अपना सेटल ट्रांजेक्शन रिपोर्ट को डाउनलोड कर लेना है। देखिए मैं लास्ट 1 मंथ की यहाँ पर कर देता हूँ, अप्रैल की कर देता हूँ, सबमिट कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। मैंने अभी लगभग 1 मिनट का वेट किया और यहाँ पर देखिए स्टेटस आपका जनरेटेड आ चुका है, रिपोर्ट जनरेट हो चुकी है। इसको आपने डाउनलोड कर लेना है। तो चलिए इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर इसको एक्सेल में ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही ये ओपन होता है आपने यहाँ पर आ जाना है ऑर्डर्स में। ऑर्डर्स में आने के बाद ये ऊपर शो हो रहा है, आपका हो सकता है यहाँ पर नीचे बार में शो हो। आपने चले जाना है यहाँ पर कॉलम में जिसका नाम है ये वाला शिपिंग डिटेल्स में। इस वाली रो में आपने फिल्टर लगा लेना है जो सबसे टॉप में है, और इसमें आपको आ जाना है किस वाले कॉलम में, और वो है आपका ये वाला PA वाला कॉलम आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। इस पर आपको फिल्टर लगाना है और आपने ये चीज चेकआउट करना है कि किस प्रोडक्ट में आपका जो चार्जेबल वेट स्लैब है वो ज्यादा लग रहा है। जैसे इस वाले में आपका 0.0 से 0.5 kg में लग रहा है, तो आपको लगता है आपके प्रोडक्ट इस कैटेगरी मतलब इस वाले वेट स्लैब में है, तो अच्छी बात है। बट कुछ में अगर आप देखोगे यहाँ पर 1 kg से लेके 1.5 kg का लग रहा है, तो गड़बड़ है ना, आपको यहाँ पर शिपिंग ज्यादा देनी पड़ रही है। तो इस केस में आप चेकआउट करो कि इसमें क्या चार्ज हो रहा है। तो इसमें डेड वेट चार्ज हो रहा है, राइट। तो डेड वेट चार्ज हो रहा है तो फ्लिपकार्ट को टिकट रेज करो, बोलो मेरा डेड वेट गलत जा रहा है, अपना डेड वेट का उनको प्रूफ दो, क्योंकि आपका डेड वेट ऑब्वियसली 1 किलो से ऊपर तो होगा नहीं, राइट। सो उसके बाद आप यहाँ पर इनका वेट जो है वो चेंज करो और आपका यहाँ से बहुत अच्छा पैसा हर महीने का बन जाएगा, मतलब बच जाएगा, राइट। अगर ये आपका वॉल्यूमेट्रिक वेट लग रहा है तो आपके वॉल्यूमेट्रिक वेट में फिर तो गड़बड़ है, तो आप अपना वॉल्यूमेट्रिक वेट चेंज कराओ। सो जिस भी प्रोडक्ट में आपका जितना आपका प्रोडक्ट का एक्चुअल वेट है उससे ज्यादा लग रहा है तो उसको आप फटाफट चेंज करो, ठीक है। तो इस पे डिटेल वीडियो मैंने बनाई है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आई होप ये बोनस टिप से आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाएगी, और जो सेलर यहाँ तक आए हैं तो उनको यहाँ पर हेल्प मिलने वाली है। मेरी टीम्स के नंबर है फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो पर। अगर आप ग्रो करना चाहते हो तो फटाफट उनको कनेक्ट करो, अपना अकाउंट चेक करवाओ और आगे के लिए हेल्प ले सकते हो। ये सारी चीजें हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट में करते हैं सेलर्स के लिए। मेरे पास बहुत बड़ी टीम है इस चीज के लिए। बाकी अगर आप चाहते हैं ट्रेनिंग्स प्रोग्राम ज्वाइन करना, कोर्सेस लेना, तो उसके लिए भी आप उनसे बात कर सकते हो। चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हाँ, अपने कोई भी क्वेश्चंस हो मुझे कमेंट में डालना। देखिए जितने ज्यादा कमेंट्स आते हैं मुझे बहुत खुशी होती है और मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। तो अगर कुछ नहीं है आपके पास बोलने के लिए तो कुछ ना कुछ कमेंट में जरूर डाल दिया करो, विजिबिलिटी बढ़ती है एटलीस्ट। चलिए टिल देन थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग ऑनलाइन। अगली वीडियो ऐसी अमेजोन की रहेगी तो चैनल सब्सक्राइब करके रखें।